हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गुलाबो जान ऑफिशियल में। और बताएं भाई कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो काटना मत, बहुत ज़रूरी है। आज बात बताने वाले हैं, वीडियो पूरा देखना तभी पता लगेगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर दबा के कीजिए। यार हमारा चैनल डाउन होते जा रहा है, लगता है हम वीडियो अच्छा नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विष्णुराज के बारे में। तो विष्णुराज के भाई जो महादेव जी हैं, पूरे परिवार से मिलने गए थे जेल में। तो विष्णु जी बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे थे अपने बच्चे के लिए, और सबसे यही कह रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे कि एक बार अपने बेटे से मिल लें। कह रहे थे हमने अपनी पत्नी तो खो ही दिया है, बेटे से एक बार मिल लेते तो हम सुख की चैन सांस लेते हम। उनको एक बीमारी, बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा भी कोई पता नहीं है क्या हो जाए हमको, तो एक बार हम अपने बेटे से मिल लें, क्योंकि वो छूटने की आस तो खो बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि लगता है हम छूट नहीं पाएंगे, और वो रो रो के गिड़गिड़ा के यही कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया है, मालती को हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब कौन उनका विश्वास करेगा भाई, क्योंकि मालती उन्हीं के घर में थी। तो हर कोई इंसान यही कहता है कि जब मालती तुम्हारे घर में थी फिर तुम्ही ने कुछ किया होगा। कौन विश्वास करेगा किसी का, कोई नहीं करता है। पहले ही उन लोग का झगड़ा लड़ाई चल रहा था, इसलिए लोग और ज़्यादा शक कर रहे हैं कि उसी झगड़ा लड़ाई में कुछ कर दिया हो। लेकिन भाई जहाँ तक तो हमें तो लगता है कि विष्णु ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मालती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था विष्णु। मालती के एक इशारे पे समझ लीजिए कि जहाँ कोई भी नहीं घूमने जाता था वहाँ मालती घूमने गई है। एक इशारे पे जो मालती कहती थी वो विष्णुराज ले आके देता था। बताइए, गाड़ी घोड़ा बंगला घर सब कुछ बनवा के, चीज़ गहना सब कुछ, एक किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनके पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, अगर वीडियो हमारा उन तक पहुंच रहा है, अगर वो वीडियो हमारा देखेंगे कभी, तो रिक्वेस्ट उनसे हम यही करते हैं कि एक बारी विष्णु के बेटे से मिलवा दीजिए, क्योंकि आप भी 4 बेटियों के बाप हैं और एक बेटा आपके भी है निरहु। तो आपको पता होगा कि बाप का दर्द क्या होता है। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, विष्णु को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आपकी बेटी तो रही नहीं, और अब जो दामाद है तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एक बेटी के बेटा भी है, एक छोटा सा नन्हा सा, तो उसका मुंह आपको देखना चाहिए। उसका भी जो भविष्य है वो अंधकार में डूबता हुआ जा रहा है। तो आपको यही सब सोच के विष्णु को एक बारी माफ़ कर देना चाहिए, और उसको एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। बाकी अब भाई हम समझा ही सकते हैं, बाकी अब और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बारी मौका तो देना चाहिए उसको। पता नहीं किया कि नहीं किया, क्या पता क्या किया, इतना बहुत हो गया उसके लिए, ठीक है। देखिए आपकी बेटी जब तक थी तब तक विष्णु की ज़िंदगी में कितना खुशहाली थी। जब से आपकी बेटी उस घर में गई थी तब से सोचिए विष्णुराज तरक्की पे तरक्की कर रहा था, और जैसे ही मालती विष्णुराज की ज़िंदगी से गई वैसे ही उसके जीवन में अंधकार ही भर गया। उसका भविष्य एकदम डूबता हुआ जा रहा है। तो आप विष्णुराज तक का तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बेटी के बारे में सोचिए। उसका छोटा सा नन्हा सा बेटा है कि नहीं? बाप होते हैं। मेरा बाप और माँ के बच्चे का उतना परवरिश कोई नहीं कर सकता है। तो आप बस यही सब बात, चाहे वो बुरा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन बाप ही कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। आपके कितने दिन की, अब आप भी समझ लीजिए बूढ़े हो चले हैं, तो कितना दिन आप उसको देखेंगे खिलाएंगे। उतना आपके पास भी धन जायदाद नहीं है कि आप उसको पढ़ा लिखा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। तो यही सब बात है दोस्तों। बस मेरा तो यही राय है कि आप जो अपना केस, जो दहेज प्रथा वाला आरोप लगाए हैं, वो केस अपना वापस ले लीजिए।
ताकि वो भी आए, अपना बच्चे का ध्यान रखे और बच्चे का परवरिश कर सके। देखिए उसके विष्णुराज के घर वाले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो एक गार्जियन था घर का। हाँ, जिसका गार्जियन घर का नहीं रहता है। लड़की तो चली गई, लेकिन अब नाती का ख्याल करो। नाती का उससे बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं देगा और कोई ज़िंदगी नहीं बना पाएगा। बाप बनाएगा तो बनाएगा, कम से कम उसका ज़िंदगी का ध्यान करो। देखिए जितना दिन वायरल चल रहे थे सब लोग, उतने दिन आपके घर में आके कोई कुछ दे के जाता था युवराज को, कोई कुछ दे के जाता था, कोई कहता था हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब देखिए अब कोई जा रहा है आपके दरवाजे पे, कोई नहीं जा रहा है। खाली वीडियो बनाने के लिए लोग जाते थे बस, और वीडियो बना के चले आते थे। तो आजकल दुनिया बहुत मतलबी है। अगर साथ देते हैं तो अपने ही देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। दूसरा तो खाली बस भड़काने वाले होते हैं और मजाक उड़ाने वाले होते हैं बस, और कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो आप बेटी तो आपकी रही नहीं, लेकिन अब अपने नाती का ख्याल रखिए और एक बारी आप कोशिश कीजिए कि विष्णुराज से मिलवा दीजिए। बस यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस दिन जो विष्णुराज का भाई जो बोला वो बात दिल को लग गई। बहुत तकलीफ़ में हैं बेचारे सब। उसके बूढ़े नाना जी, मौसी और उसके पिताजी माताजी सब बहुत दुखी हैं। बहुत प्यार करते थे सब मालती से। विष्णुराज, उसको बेचारे को एक खतरनाक बीमारी भी हो गई है। जब से जेल में गया है, जब से वहाँ पे अस्पताल में ही है बेचारा। क्या करें, टेंशन है। लेकिन अब टेंशन क्या, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। तो अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मालती जी के पिताजी से कह रहे हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो छूट जाएगा, उसके बेचारे बच्चे का भी भविष्य बन जाएगा। नहीं तो भाई अब क्या है, भविष्य तो उसका अंधकार में है ही। माँ के बिना और बाप के बिना, बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अपने माता पिता जितना ख्याल रखेंगे उतना दूसरा नहीं रखेगा। चलिए, आप जब तक हैं तब तक अपने नाते का ख्याल रखेंगे। उसके बाद में इसकी क्या गारंटी है कि उसके मामा मामी, कोई मामा मामी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे उसके, वो अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे कि वो उसका ध्यान रखने जाएंगे। और जो सब कुछ वो मान लिए कि ज़िंदगी भर वो सब विष्णुराज के परिवार वाले कैसे लड़ते रहेंगे, सब कुछ अपना लुटा देंगे, तो क्या रह जाएगा उनके पास अपने बेटे के लिए? कुछ नहीं रह जाएगा। तो क्या देंगे वो? तो यही सब बात है दोस्तों। यहाँ सगा बहन का होते नहीं है भाई, और बहने का कौन होगा? कोई नहीं होगा बहने को। बहने को तो बाप ही केवल होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस यही बताना था। बस नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा।